आइए देखिए, आज केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट जो धन मूलक और ऋण मूलक है उसको पढ़ के हम लोग सूत्र बनाने के लिए सीखेंगे। क्या सीखेंगे बोलिए? सूत्र बनाने के लिए। अगर आपको ये 10 इधर से 11 याद है, इधर से भी 11-12 को याद है, तो आपका केमिस्ट्री समझ लीजिए 100% आपका ठीक रहेगा। जैसे कहते हैं ये संयोजकता, संयोजकता कैसे निकालते हैं अभी आप थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे डिटेल्स थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कैसे निकालते हैं, वो देख लीजिए। ऊपर तो जगह नहीं है। अभी देखिए, आप मान लीजिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना परमाणु संख्या है बोलिए? 13। कितना है परमाणु संख्या? कितना है बोलिए? 13। कितना है? 13। तो इसका संकेत बोलिए क्या है? Al होता है कि नहीं होता है? जब देखिए एक नियम होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। जब आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो उस समय हम बता देंगे कि जो पहली कक्षा होता है ना, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है? तो 2 होती है। इससे निकालते हैं। बोलिए पहला कक्षा है तो बोलिए n का संख्या कितना हो गया? बोलिए 1। क्या होगा? 1। 2 है तो देखिए फिर से यहाँ देखिए, इसका सूत्र है कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने का क्या सूत्र है? बोलिए 2n²। क्या है? 2n²। बोलिए पहले कितना है? बोलिए 2। कितना है? 2। यहाँ पे बोलिए पहली कक्षा है तो बोलिए n का संख्या कितना होगा? बोलिए 1। n का संख्या कितना होगा? बोलिए 1। तो बोलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो बोलिए 1 होगा। तो 2 1 बोलिए कितना होगा? यानी पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है? बोलिए 2। मैक्सिमम कितना रख सकता है? बोलिए 2। यानी पहली कक्षा में 2 रहेगा। अब बोलिए अब कौन होगा? एक कक्षा के बाद कौन होता है? बोलिए दूसरा कक्षा। तो बोलिए यहाँ कक्षा की जगह कितना रखेंगे? बोलिए 2। कितना रखेंगे? 2। बोलिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? बोलिए आप 4। तो बोलिए 4 दूना कितना होता है? बोलिए 8। तो कितना हो जाएगा? बोलिए 8। अब बोलिए तीसरा के लिए कितना होगा? अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो तीसरा के लिए कितना हो जाएगा? बोलिए 3 तिया 9 होगा। तो 9 दूना कितना होगा? बोलिए तीसरा में तो 18 होगा। अब गणिए इसको, इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितना? कहेंगे इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितना है? बोलिए 13 है। कितना है? बोलिए 13 है। कितना है? 13 है। बोलिए 2 8 हो गया। कितना हुआ? बोलिए 10। कितना हो गया? और कितना बच गया? बोलिए कितना बच गया? 3 बच गया इसका। बोलिए कितना रह गया इसका? बोलिए 13 को पुराना है। कितना पुराना है? बोलिए यहाँ पे 2 8 कितना हो? बोलिए 10। 10 3 कितना हो गया? बोलिए आ गया 13। तो बोलिए 12वीं कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? बोलिए कितना है? 13 है। 3 है। कितना है? कितना है यहाँ पे? कितना इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में? 3। तो आप खोजिए एल्युमिनियम कितना है? बोलिए यहाँ 3 समझे कैसे आया था कि बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा? बोलिए आपका ये संयोजकता होगा। ये क्या होगा? बोलिए संयोजकता। अगर मान लीजिए आपका 4 तक है ना, 4 तक है तो वो ठीक है। अगर 4 से ज्यादा, से मान लीजिए बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया? बोलिए 5। जब 5 बोलिए 4 से ज्यादा है, कम है ये 4 से ज्यादा। तो अगर 4 से ज्यादा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है तो हम 8 में से घटा लेंगे 5 को। तो कितना होगा? बोलिए 3। तो यही 3 क्या होगा? बोलिए उसका संयोजकता होगा। 3 क्या होगा? बोलिए संयोजकता होगा। अभी थोड़ा सा हिंट्स दे दिए फिर आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे नियम होता है, मान लीजिए एल्युमिनियम है, ठीक है एल्युमिनियम है। बोलिए क्लोरीन का कितना है संयोजकता? बोलिए क्लोरीन का कितना है? 17। क्लोरीन कितना है? बोलिए 17। चलिए क्लोरीन को लेकर चलते हैं। अभी आपको पढ़ाए थे कि पहला कक्षा में बोलिए कितना रहता है इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा में बोलिए 8। दूसरा में कितना? बोलिए 8। बोलिए इसको 17 है लेकिन कितना आ गया? बोलिए 10 गो। कितना बचा? बोलिए अगर देखिए नियम कहता है पहला में 2 रखिए, दूसरा में 8 रखिए, तीसरा में कितना रखना चाहिए? बोलिए 18। क्या 18 अभी बाकी है इसका? नहीं ना, बाकी कितना है? बोलिए केवल 7। बाकी कितना है? बोलिए 7। तो बोलिए 2 8 कितना? बोलिए 10। 10 7 कितना होगा? 17। अच्छा बोलिए ये 4 से ज्यादा है, कम है? 4 से ज्यादा है। नियम है अगर 4 से ज्यादा आ गया तो आप कितना में से घटा लेंगे? बोलिए 8 में से घटा लेंगे तो कितना बचा? 1। तो बोलिए कहीं है, खोजिए तो इसमें होगा। ये इसमें है कहीं पे? देखिए 1 है। यानी इसका समझौता कैसे निकालते आपको पता चल गया? ठीक है। अब एक बार और ऑक्सीजन का ले लेते हैं। किसका लेंगे? बोलिए यहाँ दिख रहा है जी आप लोग सबको? दिख रहा है जी? ऑक्सीजन कितना नंबर में है? बोलिए कितना नंबर में? कितना नंबर में? 8। ठीक है। पहला कक्षा में रहता है 2 इलेक्ट्रॉन। कितना रहेगा? बोलिए। और दूसरा में कितना रहता है? बोलिए 8। क्या इसके पास बोलिए 2 के बाद 8 रहता है? हम मान लीजिए 8 रखेंगे तो 8 2 कितना आ जाएगा? बोलिए 10। लेकिन है 8 से कम है ना जी, 8 है ना टोटल। बोलिए 2 में कितना जोड़ देंगे जो 8 हो जाएगा? बोलिए कितना होगा? बोलिए कितना होगा? क्या यहाँ पे 8 रखेंगे?
8 रखते कब, जब 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तब रखते रखते। अब बोलिए यहाँ पे हम 8 रखेंगे, 8 रखेंगे तो बोलिए 8 दो कितना हो गया 10। लेकिन है इसके पास कितना बोलिए 8, क्या 8 रखेंगे यहाँ पे? तो बोलिए कितना रखेंगे 6, कितना रखेंगे 6। 1 मिनट, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अभी देखिए 8, यहाँ 8 हम क्यों रखे आपको पता चला? क्योंकि इसको है कितना इलेक्ट्रॉन बोलिए केवल 8 है। अगर हम यहाँ 8 रखते हैं तो बोलिए 8 में कितना हो जाता बोलिए 10। बोलिए 10 से कम है ना, तो यहाँ पे नहीं रखेंगे। नियम कहता है कि पहला में आप 2 रखिए, दूसरा में 8 रखिए, तीसरा में 18 रखिए, है ना। लेकिन देखिए और चौथा में 32 रखेंगे। लेकिन हमको रखना है पहला में तो 2 आ गया, लेकिन और इसको बोलिए 2 तो आ गया, तो कितना बचा इसको बोलिए 6 को बचा ना। कितना बचा यहाँ पे समझिए सभी, 2 को आ गया तो बचा कितना बोलिए 6। अब बोलिए 6 को रखेंगे। अगर 8 से ज्यादा होता तब ना 8 रखते। जैसे मान लीजिए 9 को रहता, कितना रहता तो हम यहाँ 8 देते, बचता कितना बोलिए 1। तो बोलिए अभी यहाँ 8 रखेंगे 6 रखेंगे 6 रखेंगे, कितना रखेंगे 6। अब बोलिए 6 2 8 हो गया। बोलिए ये 4 से ज्यादा है कम है ज्यादा है। अगर ज्यादा आता है तो संयोजकता निकालने के लिए हम कितना से घटा लेते हैं बोलिए 5 से कि 8 से, इससे बोलिए कितना है 2। खोजिए कहीं भाई कितना है बोलिए ऑक्साइड कितना, ऑक्सीजन का कितना आ गया बोलिए कितना आ गया। समझे कैसे निकालते हैं संयोजकता, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं मेन पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे सोडियम है, आपको कल पढ़ाए थे ना सोडियम कितना नंबर में 11 में, कितना नंबर में 11 में। तो सोडियम का बोलिए कितना संयोजकता है बोलिए 1, कितना है 1। बोलिए सोडियम का संयोजकता कितना है 1। अब है कैल्शियम का क्या Ca, कैल्शियम का 20 होता था, कैल्शियम कितना होता है बोलिए 20, कैल्शियम कितना होता है। चलिए एक बार कैल्शियम का भी निकाल के आपको बताते हैं। बोलिए कितना है इसको 20। लेकिन आप ही ध्यान दीजिए कि इसके पास कितना है बोलिए टोटल 20। तो हम कहेंगे 2 तो चाहिए, 8 भी चाहिए, है ना। नियम है पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में अगर देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 18 लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हम कितना रहना चाहिए बोलिए 18। बोलिए अभी इसके पास कितना बच गया आप ही बताइए 10 को बच गया। तो बोलिए 10 को बचा 18 लेंगे, 18 इतने है 10 गुना है 10 को और क्या लिख सकते हैं बोलिए 8 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बोलिए फिर 8 आ गया और क्या आ गया बोलिए 2। तो बोलिए कैल्शियम के अंतिम में कितना आया बोलिए अभी आप ही गनिए 2 8 कितना बोलिए 10 10 कितना बोलिए 20। तो 20 आया। अच्छा यहाँ 18 क्यों हम लिए, क्योंकि 18 हमको बचा ही नहीं था, 18 बचा था। ये रहेगा इसी नियम में 2 8 8 और 18, 2 8 और 18। या तो आप 2 रखिए या तो 8 रखिए या तो 18 रखिए। लेकिन हमको यहाँ 2 रखे 8 रखे, बचा कितना अभी बोलिए अभी 10 बचा ना, और 10 बचा है। लेकिन हम बोलिए यहाँ 18 कैसे रखेंगे 18 से ज्यादा रहेगा तब ना 18 रखेंगे। बचा हमको है 10 है, तो बोलिए 10 को और क्या लिखिएगा बोलिए 8 और 2। इसका नियम है कि आप या तो 2 रखिए 8 रखिए 8 रखिए, बाद बाकी जो बचा वो रख दीजिए। बोलिए 8 2 कितना हुआ 10, 10 2 कितना हुआ बोलिए 12 8 कितना बोलिए 20, है ना 20 हो गया। टोटल कितना हो गया बोलिए 20। 72 कक्षा में बोलिए कितना है 2। अच्छा बोलिए ये 4 से कम है ना, अगर 4 भी रहेगा तो वही चलेगा, 4 भी रहेगा तो वही। जैसे ही 5 आएगा बोलिए अंतिम में 5 रहता है, तो बोलिए हम किस में से घटा लेते बोलिए 8 में से घटा लेते, घटाते कि नहीं घटाते। अभी बोलिए 4 से कम है ना, यानी 2 है। तो बोलिए आप खोजिए कहीं कैल्शियम है, कैल्शियम का अंतिम में देखिए कितना है संयोजकता, कैल्शियम का अंतिम में कितना है बोलिए कितना है 2। सही है गलत है बोलिए सही है। अब देखिए कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए आप लोग संयोजकता निकालने के लिए सीख गए हैं किस तरह से निकालते हैं। अब देखिए बनाते हैं। धन मूलक समझिए, ऋण मूलक किसको कहते हैं। धन मूलक हम उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्या करेगा बोलिए इलेक्ट्रॉन का त्याग। अभी मान लीजिए कोई मातबर लोग है, मातबर है तो बोलिए प्लस में है कि माइनस में, वो प्लस में। धन का मतलब बोलिए प्लस की माइनस प्लस। अगर मातबर है तो बोलिए गरीब को पैसा देगा, जो पैसा लेगा बोलिए वो कर्जा में कि धन में ऋण, उसको क्या आ जाएगा बोलिए यानी ग्रहण करेगा। क्या करेगा बोलिए
अभी मान लीजिए हम किसी तो 10,000 रुपया लिए, तो बोलिए हम कर्जा में है, कितना कर्जा है बोलिए 10,000 कर्जा में है ना। तो बोलिए हम ग्रहण किए ना पैसा अगर हम किसी से ग्रहण करते हैं तो उसको क्या होगा, हम कर्जा के लिए यानी हम ऋण में आ गए। किस में आ गया बोलिए, तो ये ऋण मूलक होगा। तो बोलिए ये सब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पैसा का बात नहीं चलेगा, यहाँ क्या चलेगा, मेन चीज बोलिए इलेक्ट्रॉन चलेगा। क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो बोलिए किस क्या होगा, वो ऋण मूलक होगा। इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करते हैं वो भी सोच लीजिए आप लोग। कल परसों बताए थे धातु है ना, जो अधातु होते हैं ना, अधातु क्या करते हैं बोलिए, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, लेकिन धातु है ना, धातु है मातवर, धातु क्या करेगा बोलिए, त्याग करेगा। धातु क्या करेगा बोलिए, ये मातवर लोग है ना। धातु क्या होते हैं बोलिए, अमीर होते हैं, पैसा त्यागते हैं, पैसा त्याग देते हैं। ग्रहण कौन करते हैं बोलिए, अधातु है ना। तो बोलिए ये सब जितना है, क्लोराइड है, सल्फाइड है, ईड लगा है ना, सल्फेट है, ये सब क्या है बोलिए, एक तरह से अधातु के रूप में है। तो अभी बोलिए सोडियम, हम आपको बताए थे कि जिसके लास्ट में यम लगा हो, यम यानी यमराज महाराज है ना, यमराज महाराज आ गया तो धनाधन टनाटन होगा। जो भी है धनाधन टनाटन समझ लो क्या होगा, वो धातु है। वो क्या है, जिसके अंतिम में इन लगा हो, जन लगा हो और धनाधन टनाटन ना करे, वो क्या होगा बोलिए, अधातु। वो क्या होगा, अभी बोलिए इस संयोजकता एक कैसे आया पता चला ना, यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहेंगे बोलिए, संयोजकता कहते हैं ना। अंतिम कक्षा में जितना रहता है उसी को कहते हैं संयोजकता। इसको और कहते हैं वैलेंसी। क्या कहेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में कहेंगे वैलेंसी, हिंदी में कहेंगे। अच्छा बोलिए अल्युमिनियम का निकाले थे ना अभी, 3 आया था, 3 के नहीं आया था बोलिए, अल्युमिनियम का 3 आया था। अमोनिया का बोलिए कितना आएगा बोलिए, 1। अमोनियम कितना आएगा, फेरस का 2। अगर 2 है तो कहना फेरस, 3 है तो कहना फेरिक। 3 है तो क्या कहेंगे बोलिए, अगर 2 संयुक्त है तो कहेंगे फेरस, 3 है तो क्या कहेंगे बोलिए, फेरिक। क्या कहेंगे, फेरिक। अब देखिए Cu से होता है क्यूप्रस, Cu का मतलब क्या होगा, 1 होगा। कितना संयुक्त है इसका, इसी देखिए यहाँ पे क्यूप्रिक का 2 होगा। क्यूप्रिक का क्या होगा बोलिए, अब है पोटेशियम, क्या है पोटेशियम, अब पोटेशियम का कितना होगा बोलिए, 1। पोटेशियम का क्या होगा, गलती है क्या, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया ना, पोटेशियम होना चाहिए। चलिए पोटेशियम कितना है, 1 है ना। अब बोलिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना है बोलिए, 2। मैग्नीशियम का क्या है, जिंक का कितना है बोलिए, 2। जिंक का कितना है, संयोजकता 2। इस याद करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए धन मूलक आप समझ गए, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा क्या होगा, धन की ऋण, धन की ऋण। अभी त्याग समझो फिर से, अभी जिसके पास पैसा है, धनवान है कि गरीब है बोलिए, वो पैसा वो त्याग करेगा ना। अगर किसी को दिया तो क्या किया, त्याग दिया कि अब आएगा कि नहीं आएगा, लौट के ठिकाना नहीं है। अगर मान लीजिए हम ले लिए हैं, मेरा विचार बढ़िया होगा, हम मेरा क्रेडिट बढ़िया होगा, तो हम दूसरा क्या करेंगे, पैसा देंगे, भले लेट से देंगे लेकिन देंगे कि नहीं देंगे। अगर हम पैसा ले लिए किसी से तो ग्रहण किए कि त्याग किए, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उसे क्या कहेंगे बोलिए, ऋण मूलक। क्या कहेंगे बोलिए, तो बोलिए ये क्लोराइड है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया बोलिए, इसके अंतिम में कितना संयोजकता होगा बोलिए, 1। कितना संख्या हुआ, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब देखिए ऑक्साइड का कितना है बोलिए, 2। यहाँ भी लिख दिए हम, वही चीज है ना, ऑक्साइड कहिए कि ऑक्सीजन कहिए, है ना। अब देखिए सल्फाइड का S होता है, कितना से इसका है संयुक्ता बोलिए, 2। कितना नंबर में था रोल नंबर इसका, 16 की 15, हाँ जानते हैं आप लोग। सल्फेट बोलिए, सल्फेट का क्या होता है, SO4। सल्फेट को क्या कहेंगे बोलिए, संयुक्ता बोलिए कितना है, नाइट्राइड का बोलिए 3। नाइट्राइड का कितना है, नाइट्राइड का कितना है संयुक्ता, लेकिन इसका संकेत क्या है बोलिए, N। क्या है, अब है नाइट्रेट, क्या है, नाइट्रेट को NO3 कहेंगे। क्या कहेंगे बोलिए, NO3। संयुक्ता कितना है बोलिए, ये। हाइड्रो ऑक्साइड OH लगाओ तो बोलिए ये क्षार है कि अम्ल है, आप ही लोग बताइए, क्षार। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाइड्रो ऑक्साइड जिसके OH लगा हो, संयुक्ता कितना है बोलिए, यानी समझ लीजिए हाइड्रो ऑक्साइड क्या है, क्षार है। कार्बोनेट CO3, कार्बोनेट को क्या कहेंगे बोलिए, कार्बोनेट को क्या कहेंगे, CO3। कार्बोनेट क्या कहेंगे, CO3, है ना। तो अब बोलिए किसका, इसका संख्या कितना है बोलिए, 2। अब है बाइकार्बोनेट, आपको उसी दिन पढ़ाए थे, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट जिसमें बाय लगा हो H होता है। बाय लगा हो तो क्या होता है बोलिए, खाने वाला सोडा, है ना। खाने वाला सोडा बताया था, उसमें H था नहीं था बोलिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या था वहां पे। अब देखिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट, जब भी बाय लगा हो तो उसके पीछे हमें H लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा बोलिए, सभी समझने की कोशिश कीजिए। जब भी बाय लगा हो तो पीछे में क्या रहेगा बोलिए, HCO3, है ना। संयोजकता कितना है बोलिए, A। कितना है, अब बाई सल्फेट, सल्फेट का होता है SO4। सल्फेट का क्या होता है, लेकिन बोलिए बाई का मतलब क्या होता है, H। बाई का क्या होगा, हाइड्रोजन भी कह सकते इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए कि हाइड्रोजन सल्फेट कहिए, बात बराबर है ना।
अब हाइड्रोजन कहिए या क्लोराइड कहिए, तो हाइड्रोजन का क्या होता है बोलिए H, और क्लोराइड का क्या होता है Cl। समझौता कितना है बोलिए 1। हाइड्रोजन कितना नंबर बोलिए 1। बोलिए उसको एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा बेचारा, एक ही रखेगा, है ना। वो त्याग भी नहीं करेगा, वो साझेदारी करेगा। क्या करेगा बोलिए, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी होती है, आगे पढ़ाएंगे आपको। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कौन करेगा, कौन त्याग करेगा, कौन साझेदारी करेगा। अब बोलिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है बोलिए 2। ऑक्सीजन कितना होता है संयुक्ता 2। इतना तक समझ गए। संयुक्ता कैसे निकालते थे, ये अंतिम में कैसे आता था 2 3 4 5, वो भी हमको आपको समझा दिए। अब देखिए हम ये मिटा देते हैं, धन मूलक और ऋण मूलक क्या करते हैं बोलिए, मिटा देते हैं। अब देखिए जिसको नहीं समझ में आया क्लियरली समझ लीजिए। देखिए क्लोरीन का कितना रोल नंबर है 17। बोलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है बोलिए 17। कितना इलेक्ट्रॉन है 17। अब देखिए केमिस्ट्री में नियम है कि पहला कक्षा होता है, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो बोलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बोलिए, इसमें घूमेगा। क्या करेगा बोलिए, यानी ऊर्जा बढ़ेगा तो और इलेक्ट्रॉन घूमते जाएगा। बोलिए ये पहला कक्षा है के LM, आपको पढ़ाएंगे आगे। अभी बोले समझिए के है पहला कक्षा, के क्या है बोलिए के मतलब यानी पहला कक्षा है तो 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो समझिए। इसका नियम है 2n²। क्या है बोलिए बोलिए पहले से सूत्र है यहाँ। बोलिए के का यानी n की संख्या कितनी है बोलिए 1। n का मतलब कक्षा की संख्या, n का मतलब क्या हुआ बोलिए n का मतलब क्या होता है। अभी बोलिए कक्षा की संख्या, बोलिए एक कक्षा की दूसरा कक्षा है, बोलिए 2 है तो 2 नहीं कोई चीज तो n। बोलिए n के जगह कितना चलेगा तो 1, यानी बोलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 का कितना होगा बोलिए। यानी पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना रहना चाहिए बताइए 2। कितना रहना चाहिए 2। फिर है दूसरा कक्षा, दूसरा कक्षा कौन है बोलिए, ये है 1 कक्षा, ये क्या है बोलिए 2, ये क्या है बोलिए 3। तो बोलिए दूसरा में कितना होगा 2 की 3, तो दूसरा की जगह बोलिए 1 की जगह पर अभी 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए 2 की जगह पे 4। बोलिए 2 गुना 4 तो 2 दुना कितना, 200 कितना होगा 8। तो बोलिए दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो तीसरा में बोलिए n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह पे 3। बोलिए 3 दिया 9, 9 दुना 9 दुना 18। चौथा लीजिए, बोलिए यहाँ पे क्या रखेंगे 4 जोगा 16, 16 दुना 32, यानी चौथा कक्षा में कितना बोलिए 32। इसी टाइप से आगे चलते चलेगा, है ना। इतना ही तक काफी हो जाएगा आप लोग के लिए, है ना। आगे जब पढ़ेंगे 12th में तब जानेंगे ज्यादा। अभी बोलिए पहला कक्षा कितना क्षमता है रखने का बोलिए 2, दूसरा को 8, तीसरा को 18, चौथा को 32। बोलिए ये कितना है 17 है ना, तो बोलिए पहला में कितना रखेगा बोलिए 2 है, 2 ले लिए तो अभी 15 बचा है ना। कितना बचा है बोलिए इसके पास 2 आया है मात्र, कितना बचा बोलिए 15 के लिए। बोलिए पहले और कौन लेंगे बोलिए 8, तो 8 लेंगे। कौन लेंगे 8। बोलिए 8 2 कितना आ गया 10, बचा अब कितना 7। अभी बोलिए 7 भी 8 से कम है ना, तो कौन होगा बोलिए खलिया 7 होगा। क्या होगा क्या होगा बोलिए क्या होगा बोलिए इस 7 से है ना, अंतिम में कितना है 7 है। जब 7 है 5 से, ये 4 से ज्यादा है कम है बोलिए 4 से चलिए देखिए यहाँ पे अगर 7 से क्या है ये यानी 4 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, अगर 4 तक रहेगा तो ठीक है। 4 से जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो क्या चलेगा बोलिए। इसको संयोजकता निकालने के लिए 8 में से घटा लीजिए, क्या है 7। कितना बचेगा बोलिए 1। बोलिए कितना है इसका 1। समझ गए कैसे आता है। चलिए एक बार और बताते हैं कैल्शियम का। किसका बताते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का कितना है बताइए 20। कितना है तो Ca कितना है इसका 20। बोलिए आप ही समझिए पहला में कितना रहेगा बोलिए पहला में 2, दूसरा में 8। बोलिए 8 में कितना हो गया 10। अभी 10 है ठीक है। अभी बोलिए 10 में 18 चलेगा 10 में 18 चलेगा क्यों 18 से ज्यादा आ रहा था तब ना 18 चलता। अब देखिए इसी में 10 को और क्या लिख सकते थे आप बोलिए 8 प्लस 2 लिखेंगे 10 को। फिर बोलिए क्या चलेगा 8, फिर क्या चलेगा बोलिए। तो कैसे हम रखते हैं इलेक्ट्रॉन को, देख लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब देखिए अंतिम में कितना है 2। अब खोजिए कहाँ है कैल्शियम जी 2 नंबर में, यहाँ पे कैल्शियम है ना। बोलिए कितना है इसका 2। 4 से कम है इसीलिए वही रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 ना रह के 5 रहता तो क्या कर दे बोलिए 8 माइनस
5 तो बराबर कितना 1। समझे कैसे निकालते थे? 5 हाँ 3 कितना होता? मेरा मैथ कमजोर हो गया, मैथ का टीचर हो गया, मैथ कैसे कमजोर हो गया? चलिए ठीक है कि नहीं है? अब हो गया। अब देखिए इसी में से हम सूत्र बनाएंगे। इसी में से क्या बनाएंगे? इसी में से क्या बनाएंगे? अभी आप बोलिए इधर क्या है? सोडियम है ना, इधर क्या है बोलिए? क्लोराइड। तो हम यहाँ लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या लिखते हैं? आँख खोल के रखिएगा, कान और आँख को एक जगह रखिए। अगर जो मिस किए तो मिस हो ही जाएगा परमानेंट के लिए। पहले क्या है बोलिए? सोडियम। और क्या है बोलिए? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। चलिए सोडियम का संकेत बोलिए क्या है? Na। क्या है? Na है। क्लोराइड है बगल में, इसका क्या है बोलिए? Cl। बोलिए सोडियम का कितना है? 1। इसका भी कितना है? 1। ऊपर में बराबर, ऊपर में कहेगा दोस्त हमको भी एक टोपी, आपको भी। चलो मैनेज कर लो, नहीं लेंगे किसी का, छीना-छनी करेंगे। कहना NaCl। क्या होगा बोलिए? आपको बताया चाहिए वाला सूत्र NaCl। देखे थे कैसे आया था? ट्रैक्टर को जाने दीजिए। चलिए समझ गए नहीं समझ गए? अब बोलिए यहाँ सोडियम है, अब हम ले लेते हैं ऑक्साइड। क्या लेते हैं? ऑक्साइड। चलिए इसको मिटाते हैं। सोडियम है, यहाँ आगे हम क्या करेंगे बोलिए? ऑक्साइड। चलो ध्यान दो, सोडियम का बोलो क्या है? Na। तो पहले Na लिख दिए, ठीक है। ऑक्साइड का बोलिए क्या है? O। ठीक है। लेकिन इसके पास कितना है संयोजकता बोलिए? 1। इसके पास बोलिए 2 लिख दिए। कहिएगा ऐसे नहीं होगा, ये ऐसा दोस्त है कहेगा दोस्त एक दिन के लिए हमको दो, ये कहेगा एक दिन के लिए हमको। अलग अलग टोपी है ना, जब टोपी अलग अलग तो इस नया वाला है, इसका है कम वाला, इसका ज्यादा वाला है ना, कहेगा दोस्त ये टोपी हमको दो, ये कहेगा नहीं देगा तो कहेगा टांग से खिंचाड़ देंगे। क्या करेंगे बोलिए? तो ये कहेगा Na है ना, Na नहीं दिया तो क्या कहेगा बोलिए? मेरा नया है नहीं देंगे तो क्या कहेगा बोलिए? तुम्हारा जो ये टोपी है 2 वाला हम अपना टांग में पहनेंगे, ऐसा सा टांग में पहनेंगे। कहाँ पहनेंगे? ये कहेगा लो ना तुम्हारा भी हम कहाँ पहनेंगे बोलिए? क्या एक रखना सही बात है? तो हो गया Na2O। Na2 बोलिए क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम कैसे आया? समझ में आया? ये दोनों ने कहा कि बदला बदली करो, नहीं किया। किया? जब नहीं किया तो क्या कहेगा? ऐसा ऐसा टोपी अपना टांग में पहनेंगे। कहाँ पहनेंगे? ये कहेगा तुम्हारा भी टांग में पहनेंगे, लेकिन एक अच्छा है लिखने में, कहेगा चलो खत्म कहानी। समझे कि नहीं समझे? दूसरा नंबर फिर देखिए। चलिए इधर से आप ले लेते हैं हम फेरस। क्या लेते हैं? फेरस। इधर से मान लो ये सल्फाइड ले लेते हैं या सल्फेट लेते हैं। क्या लेंगे बोलिए? चलिए कोई बात नहीं, एक नंबर लीजिए फेरस क्लोराइड। क्या लेंगे? पीछे में हम देख रहे हैं चुलबुल कर रहे हैं आप लोग, समझिए। यहाँ पे फेरस बोलिए, फेरस का क्या होता है आप ही बताइए? Fe। क्या होता है? Fe। क्लोराइड है जी। बोलिए क्लोराइड का क्या है? Cl। क्लोराइड का क्या है? लेकिन इसका बोलो टोपी कितना है समझो? 2। इसका कितना है बोलो? 1। बोलिए फिर कहेगा नया है ना इसका पास, कहेगा महंगा है दे दो ये, इसके पास ये कुछ नहीं करना, फिर एक बार लिख लेना सेम टू सेम। FeCl है ना, FeCl हम लिख लिए। इसको कहेगा कि अपना टोपी हम मेरे टांग में, ये कहेगा तुम्हारा लेंगे हम कहाँ बोलिए? अपने टांग में। तो बोलिए एक यहाँ लिखना जरूरी है, तो ये बोलिए 2 कहाँ लिख देंगे बोलिए? इसमें। यानी इसका टोपी इसके टांग में, इसका टोपी इसके टांग में। तो FeCl2। इसका क्या नाम होगा बोलिए? फेरस क्लोराइड। क्या होगा? अगर यहाँ पे 2 है तो फेरस, यहाँ पे चलता 3, यहाँ पे क्या चलता बोलिए? अगर 3 चलता ना तो फेरिक कहते। क्या कहते इसको बोलिए? फेरिक क्लोराइड। क्या कहते बोलिए? यहाँ 2 है तो फेरस, 3 रहता तो फेरिक, 3 रहता तो फेरिक क्लोराइड। समझ रहे हैं कैसे आ रहा है? फिर से पीछे से समझिए। अब कहेंगे जिंक वाला। कौन वाला लेते हैं? यहाँ जिंक है, कहिए जिंक। क्या कहेंगे बोलिए? जिंक। जिंक है, इधर से हम मान लीजिए नाइट्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं? नाइट्रेट।
नाइट्रेट लेती है, ये वाला नाइट्रेट ले लिए। चलिए जिंक का बताइए क्या होता है, Zn। जिंक का क्या होता है, जिंक का क्या होता है, इसका संयोजकता कितना है बोलिए, 2। अभी नाइट्रेट लिए थे ना, NO3, क्या लिए थे, NO3। बोलिए ये 3 इसका है कि दूसरा का है बोलिए, ये 3 बउआ गोदी में इसका है ना, कहाँ है, ये दोनों एक ही है, अलग है बोलिए, एक ही है। कहेगा ये मेरा वाला है ना, इसको किसी को नहीं देंगे। लेकिन इसका संयोजकता कितना बोलिए, कितना है, ए। कितना है, क्या ये बोलिए ये 3 किसका पहले से है कि बाद में आया है बोलिए, पहले से गोदी में वाला है, क्या कहेंगे बोलिए। अगर किसी महिला के संग में आता है बच्चा, क्या कहेंगे, ये मेरा है, क्या कहेंगे, इसका है। अभी बोलो Zn है ना, फिर वही सेम लिखिए ZnNO3, ZnNO3 लिख दिए। लेकिन क्या कहेगा, टोपी बदला बदली करो, टोपी 2 है तो बोलो कहाँ जाएगा, कहना जब भी आया है बाहरी लड़का घर लगाओ, क्या लगाओ, बोलिए जिंक पे इसका ना आएगा टांग में, क्या एक लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। समझे कि नहीं समझे, जो पहले से है घर लगाओ, जो पहले से है। इसका टोपी आया तो यहाँ बगल में रखो, कहाँ रखेंगे बोलिए, इसका टोपी यहाँ जाएगा तो क्या एक लिखते हैं, देख लिए क्या हुआ। तो जिंक नाइट्रेट को हम कहेंगे ZnNO3 है, क्या कहेंगे, ZnNO3 ZnNO3 Zn है, जेड है मेरा, जेड है, समझिए तो भगवान है तो पत्थर। चलिए जेड है, समझने से मतलब रखिए। अब आइए देखिए हम कौन लेते हैं, आपको कैल्शियम लेते हैं, क्या लेते हैं बोलिए, समझने का कोशिश कीजिए तब समझेंगे। आपके हम कितना भी आगे में बीम बजाएंगे, आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो बीम का आवाज सुनाई देगा। कैल्शियम है ना। इधर से हम लेते हैं क्या, सल्फेट, क्या लेते हैं, सल्फेट, क्या लेते हैं, सल्फेट, क्या लेते हैं। अच्छा बोलिए पहले कैल्शियम का अभी बताइए क्या होता है, पहले इसका ध्यान दिए, कैल्शियम का क्या संकेत है, कैल्शियम का Ca। लेकिन इधर से सल्फेट का क्या बोलिए, SO4। बोलिए इसका कितना है संयोजकता, इसका 2 टोपी, इसका भी कितना टोपी, दोनों बराबर है, एक वाला है। एक वाला रहता तो क्या कहता है, नहीं लेंगे कहता है ना। बोलिए 2 से क्या होगा, कंप्रोमाइज कर लेगा कि तुम्हारा भी वही मेरा भी लेंगे, छिनाछिनी करेंगे, नहीं करेंगे। तो अंतिम में क्या होगा, CaSO4। पढ़ाए थे आपको CaSO4 कैसे सूत्र आता है, पता चल गया। इसको क्या कहेंगे बोलिए, इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। हम ये लिख देंगे तो आप कहिएगा ना आप कैल्शियम सल्फेट है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चलिए देखिए आप एल्युमिनियम वाला, कौन वाला है, एल्युमिनियम। चलिए एल्यूमिनियम है ना, एल्युमिनियम। इधर से कोई बोलो कितना नंबर का ले ले, चलिए सल्फाइड ले लेते हैं, कौन लेते हैं, सल्फाइड, क्या लेते हैं, सल्फाइड, कौन लेते हैं, चलिए सल्फाइड। आप बोलिए पहले एल्युमिनियम है, इसका संकेत बोलिए Al, क्या है Al। सल्फाइड का बोलिए S है ना। लेकिन इसका टोपी, इसका टोपी बोलिए अदला बदली करेगा, नहीं देगा तो कहेगा तुम्हारा टोपी हम अपने टांग में ऐसा पहन लेंगे, कहाँ पहन लेंगे बोलिए, कहना जो है वही लिखो, जो है ई भी कहेगा एल्युमिनियम का रहा है, नहीं देगा ऐसा सा टोपी हम अपने टांग में पहनेंगे। ऐसा सा टोपी हम कहाँ पहनते बोलो, टांग में। ई सल्फाइड भी कहता ऐसा सा हम भी पहनते, कहाँ पे, टांग में। देख लिया Al2SO3, Al2। ये किसी को समझो ना आएगा, 2 कैसे आया, 3 कैसे आया, आप समझ आएगा किसी को, ई समझा दिए तब ना भी पता चल रहा है। अगर खाली हम ई लिख दें तो कहेंगे सर जी ई 2 कैसे आया, 3 कैसे आया, अभी कैसे आ रहा है पता चल रहा है। तो बोलिए इसका क्या नाम है, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम, इसका क्या नाम है, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। अच्छा ई कह रही थी क्या, यहाँ सल्फेट लीजिए ना, चलिए सल्फेट ले रहे हैं, एल्युमिनियम है, अब यहाँ पे सल्फेट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सल्फेट। बोलिए एल्युमिनियम का Al होता है, सल्फेट का क्या है बोलिए, SO4। ये साथे साथ के अलग अलग, साथे साथ
बोलिए एल्युमिनियम का कितना? 3। और सल्फेट का बोलिए कितना है? 2। सल्फेट का कितना है? 2। बोलिए जो है पहले वही लिखिए, जो है पहले SO4। लेकिन अब देखिए दो गो साथे साथ है ना, कहना साथे साथ तो घर लगाओ, साथे साथ तो है ना। अभी देखिए मारपीट होता है तो बउआ को क्या करते हैं, घर में बंद करते हैं ना। अभी देखेंगे ये जितना भी बच्चा है सबको घर में बंद करके तब बड़का लोग लड़ता है ना। इस सोचिएगा इस साथे साथ कौन है, इसका बउआ है। कौन है? ये बउआ है। अब बोलिए लड़ाई करेगा तो ये कहेगा ऐसा ऐसा टोपी कहाँ पे? हमरे टांग में। ये भी कहेगा ऐसा ऐसा हमरे टांग में। आ गया। तो बोलिए एल्युमिनियम सल्फेट क्या हो गया? Al2SO4 क्या करेंगे उसको? 3 Al2SO4 क्या कहेंगे इसको? इसका अब क्या नाम हो गया? एल्युमिनियम सल्फेट। क्या हो गया? कि कैसे यहाँ पे 2, कैसे यहाँ पे 3 आया, समझ में आ गया है ना। ऐसा ऐसा ट्रिक समझिए, और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब कौन बता देंगे? चलिए इधर से अमोनिया वाला लेते हैं। कौन लेते हैं? अमोनिया। इधर से क्लोराइड। कौन लेंगे? क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। अब बोलिए अमोनिया क्या होता है? NH4। अमोनिया क्या होता है? NH4 है ना। अब क्लोराइड का क्या होता है? बोलिए Cl। बोलिए एक है ना, एक। बोलिए दोनों का टोपी एक है? एक नहीं, टोपी एक है जी। टोपी एक है, अलग अलग है? एक है ना। लड़ाई होगा कहेगा NH4Cl। NH4 इसका नाम क्या होगा? बोलिए अमोनिया क्लोराइड। क्या होगा? अमोनिया क्लोराइड। अब बना लेंगे अपने से आप लोग। चलिए एगो हम प्रयास करते हैं इधर से H वाला। कौन वाला? चलिए इधर से हम लेते हैं कैल्शियम, है ना। कैल्शियम। इधर से कौन लेंगे? बोलिए हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन। बोलिए सोडियम। यहाँ कैल्शियम का क्या होता है? बोलिए क्या होता है? Ca। क्या होता है? इधर से क्या है? बोलिए H। इसका कितना है? इसका 1 है ना। तो बोलिए क्या होगा? CaH। बोलिए इसका 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका कहाँ जाएगा? बोलिए यहाँ पे CaH2। कैल्शियम हाइड्रोजन होगा। कैल्शियम हाइड्राइड कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? हाइड्राइड कहेंगे। अभी देखिए हम आप लोग जल जानते हैं ना, जल का क्या सूत्र होता है? H2SO4। क्या होता है? बोलिए H2SO4। अब बोलिए इधर से H है, इधर से H2O होता है जी। जल का क्या होता है? जल का सूत्र क्या होता है? बोलिए जल का सूत्र होता है H2O। अभी समझिए H है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन है? बोलिए ऑक्सीजन है। क्या है? हाइड्रोजन। और कौन है? बोलिए बोलिए हाइड्रोजन का कितना संकेत है यहाँ पे? देखिए संकेत कितना है? इसका कितना है? बोलिए ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का कितना है जी? 2। तो ऑक्सीजन पर 2 रख दिए। हाइड्रोजन का कितना रख दिए? क्योंकि हाइड्रोजन का कितना है? 1 है ना हाइड्रोजन का। ठीक है। अब इसका अभिक्रिया करवाइए। कहेंगे दोनों सेम है तो लिखिए। सेम है तो क्या इसका टोपी है? अदला बदली करेगा ना। ऑक्सीजन वाला 2 को कहाँ आएगा? इसके टांग में। इसका वाला कहाँ जाएगा? या 1 लिखते हैं। बोलिए कैसे जल बना, पता चला? हाइड्रोजन का कितना अणु है? बोलिए 1। ऑक्सीजन का कितना अणु है? बोलिए यानी हाइड्रोजन का 1 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु मिलके क्या बनाता है? बोलिए आपको एग्जाम में आएगा कि जल का निर्माण कैसे होता था। हम कहेंगे जल का निर्माण हाइड्रोजन के 1 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु के संयोग से बनता है। समझे कि नहीं समझे? आप लोग को मौखिक कैसे आएगा तो समझ गए जल का भी कैसे H2 आया। आप किसी को पूछिएगा ना अपने क्लास में, आप कहीं अगल बगल जाइएगा तो कहिएगा बोलो तो ये H2 के पास कैसे आया, H के पास 2 कैसे आया, है ना। इसके पास क्यों नहीं कुछ आया। सूत्र बना के आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, मन कैसे होगा, है ना। तो ये टोपी बदला बदली करने के लिए आना चाहिए, बात बाकी सब बन जाएगा। चलिए आज के लिए